घटना आती है, माता सुरुचि ने डाह के कारण माता सुनीति को राजा जी से दूर कर दिया। वो पास में कुटिया लेकर के रहने लग गई। जब ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता ये बताइए मेरे पिताजी कौन हैं? तो माता सुनीति ने बताया, बेटा वो जो सामने राजमहल है वहीं आपके पिताजी रहते हैं, वहां के राजा हैं वो। इतना सुनना था कि ध्रुव तो प्रसन्न हो गए, दौड़ करके पहुंच गए। और जैसे ही राज दरबार के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं और पिताजी की एक गोद में उनके भाई उत्तम विराजमान है। ध्रुव का मन किया कि क्यों ना मैं भी दूसरी गोद में जाके बैठ जाऊं। अरे भाई, बच्चों के मन में होता ही है, जब एक बच्चे को देखते हैं किसी प्रकार कुछ किसी मित्र के पास अच्छा कोई खिलौना आ जाता है तो दूसरा भी बोलता है मेरे को भी अच्छा खिलौना चाहिए। उसी प्रकार से ध्रुव जी को लगा जाकर के मैं गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही गोद में जाकर के बैठे, माता सुरुचि ने पीछे से देखा। उनके मन में आया, देखो तो आज ये गोद में बैठने के लिए मन बनाया है, कल इसने कभी सिंहासन पर बैठने के लिए मन बना लिया तो। ये सोच करके तुरंत हाथ झटक के नीचे कर दिया और कहा, पुत्र तुम्हें अभी इस गोद में बैठने के लिए बड़ी तपस्या करनी थी। मैं मानती हूं कि तुम सुनीति के पुत्र हो, लेकिन तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना था यदि आपको भगवान पिताजी की गोद में बैठना था तो। ऐसा कहकर के फटकारा और राजमहल से बाहर जाने को कह दिया। अब ध्रुव रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब लोगों के सामने ध्रुव जी का इतना अपमान हो गया, लेकिन पिताजी तक माता सुरुचि को नहीं समझा रहे, चुपचाप देख रहे हैं। और सारे राजमहल के मंत्री भी ये तमाशा देख रहे हैं। रोते हुए ध्रुव जी माता सुनीति के पास आए और माता से आकर के कहा, माता जल्दी से चलो, आज मेरा बहुत अपमान हुआ है। वहां माता सुरुचि ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है, मैं सुरुचि को छोड़ूंगा नहीं, जल्दी चलो माता। माता सुनीति ने कहा, पुत्र अगर माता ने तुम्हारा अपमान किया है तो माता है, माता ने डांट दिया, बच्चे के डांटने पे कोई अपमान थोड़ी होता है। अगर माता ने बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया तो कोई अपमान हो गया? नहीं माता, उन्होंने कहा कि मैं उनके गर्भ से मुझे जन्म लेना था, उन्होंने साथ में आपका भी अपमान किया। माता ने कहा, पुत्र ये भी उनने कोई गलत नहीं कहा, अगर तू उसके गर्भ से जन्म लेता तो हो सकता है सिंहासन पर बैठ जाए, क्योंकि राजा जी मुझे पत्नी तो क्या दासी मानने में भी लज्जा करते हैं, इसीलिए तो देखो उन्होंने मुझे यहाँ कुटिया में ला करके रख दिया है। नहीं माता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कैसे उनको दुख दूं, जैसे उन्होंने मुझे रुलाया वैसे मैं उनको कैसे रुलाऊं। माता सुनीति ने कहा, पुत्र मनुष्य को कभी भी ये विचार नहीं लाना चाहिए किसी के प्रति। बहुत सुंदर बात माता सुनीति ने समझाई। सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राण हिते रता निम्न व्यथापम व्यापाह पात्र मायांति संपदा। अर्थात निम्न यथापि प्रवणाः पात्र मायांति संपदा। जो व्यक्ति सुशील होता है, भव धर्मात्मा, सबके लिए अच्छा सोचता है, मैत्र प्राण हिते रता, जो सबके प्राणों का संरक्षण करता है, सबके लिए परोपकार का भाव रखता है, निम्न यथापा प्रवणाः पात्र मायांति संपदा, भगवान उसके अंदर ऐसी पात्रता ले आते हैं कि सारी सुख संपत्ति, सारा वैभव, सारा ही प्रसन्नता उसके पास उसी प्रकार चला आता है जैसे कि जल नीचे की ओर स्वतः ही बहने लगता है। इसलिए अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे ना तो भगवान आपके लिए स्वयं ऐसी योजना बनाएंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इस बात को बड़ी सुंदरता से लिखा ना, जिमि सरिता सागर मह जाए यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। अर्थात माता सुनीति ने भी समझाया, पुत्र तू अच्छा करने की सोचना, तेरे साथ अच्छा होगा, किसी का बुरा करने की क्यों सोच रहा है। पुत्र तेरे दुख को मैं दूर नहीं कर सकती, मेरे पास तो ये बल नहीं है कि मैं तेरे दुख को दूर कर सकूं। माता मुझे किसी प्रकार से माता सुरुचि से बदला लेना है, उन्होंने जो कटु वचन कहे उनसे कैसे मेरा मन अभी भी दुखी है। माता ने कहा, इस दुख का मेरे पास कोई इलाज नहीं है पुत्र,
रोती बिलखती माता ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुख छिदम ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्त ग्रहीत पद्मया श्रीय तरय रंग विमग्रमाणया। अर्थात ध्रुव तू क्यों नहीं उन परमात्मा की उपासना करता है, उन भगवान को प्रसन्न करना। अगर वो भगवान प्रसन्न हो गए तो तुझे वो पद दिला देंगे, क्योंकि उन भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो साक्षात माता लक्ष्मी भी अपने हाथ में दिए की भांति कमल लेकर के उन प्रभु को ढूंढा करती हैं कि प्रभु उन पर कृपा दृष्टि कर दे। तो जो माता लक्ष्मी स्वयं प्रभु की कृपा पाने के लिए लालायित रहती हैं, ऐसे प्रभु की क्यों नहीं तू उपासना करता? तू क्यों इस सिंहासन पर इस गोद में बैठने के लिए लालायित है? वो प्रभु तो तुझे न जाने कौन सा पद दे देंगे ध्रुव। क्यों तू सुरुचि माता के लिए बुरा सोच रहा है? देखिए क्या सुंदर सूत्र दिया माता सुनीति ने। अगर कोई आपका अपमान करे तो आप उसके अपमान करने के लिए विचार मत करो, आप अपने आप को इतना बड़ा कर लो, अर्थात इतनी बड़ी लकीर खींच लो कि सामने वाला स्वयं ही छोटा हो जाए आपके सामने। दूसरे की लकीर को काटने से क्या होगा, अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास करो। माता ने कहा ध्रुव तू उस पद की प्राप्ति कर ले भगवान को प्रसन्न करके जहां ये सारे सिंहासन ये पद कुछ लगते ही नहीं है। ध्रुव को बात लग गई माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, एक असफल और एक सफल व्यक्ति के बीच में केवल अंतर होता है जिद का। एक जिद होती है जो किसी असफल को सफल बनाने में अंतर लाती है। ध्रुव ने आज जिद पाल ली कि नहीं, अब तो मैं भगवान की प्राप्ति करके ही रहूंगा, और निकल गए ध्रुव भगवान। जैसे ही निकले राजा उत्तानपाद को पता पड़ा कि अरे वो पुत्र दुखी होकर के घर छोड़ के जंगल जा रहा है। संदेशा पहुंचाया, मैं तो नहीं आ सकता, जाओ द्वारपाल जाकर के उनसे कहो वो मेरा बेटा नहीं जाए। द्वारपाल गए, अरे ध्रुव बुरा मत मानो, राजा जी ने तुमको रुकने को कहा है। नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ, भगवान से मांगूंगा जो मांगना है। राजा जी ने कहा जाओ जाकर के कह दो, अभी तक उसको हर महीने में 1 सेर राशन दिया करता था, अब उसको 2 सेर दे दूंगा, लेकिन जाए नहीं। जैसे लालच देते ना बच्चों को, अरे चल तू 2 कंपट ले लेना, तू 4 कंपट ले लेना, टॉफी ले लेना, 2 सेर मिलेगा, जाके कह दो नहीं जाए। ध्रुव भगवान ने कहा अरे देखो तो अभी मैंने उन भगवान की तरफ जाने का केवल मन क्या बनाया, तो पिताजी ने 1 सेर से 2 सेर कर दिए मेरे लिए। तो जे प्रभु की इन शेर से दूना तिनके भवन और का सूना, जो 1 शेर से दूना करते झट में संकल्प करने पे, तो उनके भवन में कुछ बाकी रह जाता है क्या। निकल गए ध्रुव भगवान तो माताओं बंधु। चलते चलते नारद जी महाराज मिल गए और नारद जी महाराज ने कहा ध्रुव क्या हो गया, राजमहल छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो बेटा। ध्रुव ने कहा नारद जी कुछ मत पूछिए, मेरी माता ने मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने भी वही बात कही, अरे ध्रुव बच्चों का कोई मान अपमान होता है क्या, बताओ तो। अरे भाई माता पिता 2 चाटा मार दें और रोने लग जाएंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पुचकार लिया, थोड़ा सा टॉफी वॉफी दे दी, खुश हो गए, उसमें कौन सा मान अपमान है। कोई ये थोड़ी कि माता ने चाटा मार दिया तो घर ही छोड़ के चला जाएगा बच्चा, ऐसा थोड़ी होता है। माता ने कह दिया तेरी माता है। नहीं नारद जी, उन्होंने ये कहा, मुझे अकेले नहीं कहा, मेरी माता का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना था, तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। नारद जी ने कहा यदि ऐसा कहा भी है तो क्या गलत कह दिया। ध्रुव मेरी समझ में तो मनुष्य के असंतोष का कारण केवल मोह ही है और कुछ नहीं। अरे भाई एक बात बता, जीव अपने कर्म अनुसार ही तो सुख दुख भोगता है ना। कौन सी गलत बात कह दी सुरुचि ने। तेरी माता उनके कर्म के अनुसार झोपड़ी में है, सुरुचि उनके कर्म के अनुसार राजमहल में, उत्तम उनके प्रारब्ध के अनुसार सिंहासन पर बैठा है, तू तेरे प्रारब्ध के अनुसार झोपड़ी में। ये तो पुराने प्रारब्ध है, इसमें किसका क्या दोष भाई। तो अपने प्रारब्ध को समझ के अपने मन को संतुष्ट कर लेगा तभी सुखी रहेगा। नारद जी ने कहा देखो ध्रुव, मनुष्य को सुखी रहने का उपाय खोजना चाहिए, और 3 ही उपाय हैं मनुष्य को प्रसन्न रहने के, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं। गुणाधिकान मुदम लिप्से धनोनोच कृषानुषा, या तो गुण से मैत्री समानाद विच्छेन तापैर भी भूएत। अर्थात मनुष्य को अपने से अधिक गुण वाले को देख करके सदैव प्रसन्न होना चाहिए,
अपने समान गुण वाले को देख करके उससे मैत्री कर लेना चाहिए और अपने से कम गुण वाले को देख करके उस पर दया करनी चाहिए, तभी वो प्रसन्न रहेगा। भाई हर व्यक्ति से कोई बड़ा है, हर व्यक्ति से किसी के पास अधिक गुण है। अब सदैव वो यही देखता रहे कि मुझसे बड़ा वो, अरे मुझसे ज्यादा उसके पास, तो फिर सदैव ही वो दुखी रहेगा, कभी प्रसन्न ही नहीं रह सकता। अपने से अधिक गुणवान को देख करके उसे लगना चाहिए चलो भगवान की मेरे से अधिक इनके ऊपर कृपा है, बहुत सुंदर, देख करके प्रसन्न होना चाहिए। जो समान गुण वाला हो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, क्योंकि समान गुण वाले से यदि तुम प्रतिस्पर्धा करोगे, उससे बैर करोगे, तो उसके पास भी उतना ही गुण है जितना तुम्हारे पास है। प्रीति विरोध समान सन, तो उससे मैत्री कर लेनी चाहिए, तो 1 और 1 11 हो जाओगे। और अपने से नीचे गुण वालों को देख करके उसके साथ उस पर दया करनी चाहिए। क्यों? अरे भाई जब अपने से छोटों पर तुम दया करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो ये संतुष्टि का भाव आएगा कि चलो मैं भी किसी के काम आया, मैं भी किसी लायक तो हूं ना। भाई ये क्यों देखते हो कि आपसे अधिक किसके पास है, ये भी तो देखो कि आपके पास जो है वो कई लोगों के पास नहीं भी है, इस पर भी तो ध्यान दो। कभी इस पर व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता। तो कहा यही गुणाधिकान मुदम लुप्सेद अनुक्रोश गुणात्मा। भाई जो दूसरों का गुण देख करके प्रसन्न हो, समान गुण वालों से मित्रता कर ले और कम गुण वालों पर दया करे, वही प्रसन्न और सुखी रहता है ध्रुव। तो इसलिए तू भी अब सब छोड़ दे, घर वापस जा, उत्तम के पास तुझसे अच्छा भाग है, सोच के प्रसन्न हो जा। ध्रुव जी ने कहा ऐसा है महाराज, जिनका चित्त सुख और दुख से चंचल हो जाता है ना, उनको संतुष्ट करने के लिए आपने ये बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। लेकिन मेरा वंश क्षत्रिय है और क्रोध का तो मेरे अंदर सदैव प्रभाव है, क्रोध तो भरा ही रहता है महाराज, मैं इतने जल्दी संतुष्ट नहीं हो सकता। माता सुरुचि के विघ्न बाणों ने मुझे भेद दिया है, मुझे दुखी कर दिया है, इसलिए अब तो मैं भगवान की प्राप्ति के बिना नहीं जाऊंगा वापस। नारद जी महाराज ने कहा एक बात बताओ पुत्र, वो भगवान की प्राप्ति बड़े बड़े योगी मुनि वर्षों तक ध्यान समाधि लगा करके नहीं प्राप्त कर पाते, तू 5 साल में उनकी प्राप्ति कर लेगा? अरे ये तेरे खेलने खाने के दिन है। जब तू अपने जीवन के अन्य आश्रमों से निवृत्त हो जाए तब तू ये भी करने में लग जाना। अभी तो घर जा, अभी जाकर के अपने बाल अवस्था का आनंद ले। नहीं नारद जी, भगवान की प्राप्ति के बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ध्रुव जी ने तो जब जीत पकड़ ली माताओं बंधुओं, गुरुदेव भी टटोलते हैं शिष्य को कि भाई शिष्य कितने लायक है, प्राप्त कर पाएगा भगवान को कि नहीं। नारद जी ने जब देखा तो ध्रुव जी के कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी 12 अक्षर मंत्र का फूंक दिया पाठ। अब ध्रुव जी ने जाके मधुवन में तपस्या प्रारंभ की, और ऐसी कठिन तपस्या की, ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, प्रथम महीना केवल कैथ और बेरा खा करके 3 दिन के अंतराल में केवल कैथ और बेर खा करके रहे। दूसरा महीना बीता, कैथ और बेर भी त्याग दिया, सूखे पत्ते खा खा करके 6 दिन का उपवास किया। तीसरे महीने 9 दिन में केवल जल पी करके रहे, कैथ भी, वो सूखा पत्ता भी त्याग दिया। चौथे महीने जल का भी त्याग कर दिया और 12 दिन में वायु भक्षण करके, केवल हवा पी करके, वायु पी करके उन्होंने समय बिताया। और जब 5वां महीना आया ना माताओं बंधुओं, तो ध्रुव जी ने वायु का भी त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की तपस्या करने लग गए। ध्रुव भगवान में इतना बल आ गया था कि जब वो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और थोड़ा सा डगमगाए ना, तो माता पृथ्वी ऐसे डगमगाने लगती थी जैसे कोई हाथी चढ़ जाए, गज चढ़ जाए नाव के ऊपर, तो नाव की जो स्थिति होती है। और ध्रुव भगवान तो सब कुछ त्याग के तपस्या में लग गए। क्या अर्थ हुआ सूत्र में समझिएगा, मनुष्य जितना चाहे अपनी तपस्या को बढ़ा सकता है और जितना चाहे अपने भोगों को बढ़ा सकता है। भाई सबसे पहला प्रयास भोजन और नींद का उदाहरण इसी से समझिए। आज जितना चाहे अपने भोजन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, और नींद को भी जितना चाहे घटा और बढ़ा सकते हैं ना। चाहो तो 10-10, 12-12 घंटे सोते रहो, और लोगों के लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत है, 5 घंटे की भी नींद भी बहुत है ना। जब चाहो तब लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे, और लोग 8-8, 9-9 बजे तक भी सो रहे हैं। दूसरी बात, भोजन
माताओं बंधुओं, चाहो तो पेट भर भर के 3 समय खाओ, किसने मना किया है? और चाहो तो एक समय भी खा करके व्यक्ति रह सकता है। जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार लोगे तो रोगी बनने से बचोगे। तो कहने का अर्थ है भोजन और निद्रा से प्रारंभ करो तपस्या। ध्रुव जी ने भी तो उसी से की ना, भोजन पे कंट्रोल किया। जितना चाहो उतना कम कर सकते हो। तो माताओं बंधुओं, जब 5वें महीने उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ना, सारे देवता भागे नारायण के पास और जाकर के निवेदन किया, प्रभु ध्रुव जी ने वायु को रोक लिया है और सारे संसार की वायु रुक गई है। भगवान श्री नारायण ने कहा, देवताओं अब तो ध्रुव जी के साथ मेरी अभेद धारणा हो गई है। जब उन्होंने अपनी श्वास प्राणवायु रोक ली तो सारे संसार की भी प्राणवायु रुक गई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूं और जाकर के ध्रुव को आशीर्वाद दूंगा। पहुंच गए भगवान और जाकर के उन्होंने पहले तो ध्रुव जी के हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। जब ध्रुव जी ने एकदम प्रभु का दर्शन किया, छट से भगवान ने वो स्वरूप गायब कर दिया। छटपटा के ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने देखते हैं तो वही प्रभु सामने विराजमान है। अरे ध्रुव जी के मुख से तो वाणी नहीं निकल रही। माताओं बंधुओं, क्या बोले? बोलना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन क्या बोले? भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कानों में लगाया और कानों में लगाते ही ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। सारी वेद वाणी उनके हृदय में आ गई और ध्रुव जी ने सबसे पहले तो यही वरदान मांगा, प्रभु भक्ति मुहु प्रभिताम त्वयि में प्रसंगमो, अर्थात मुझे उन भक्तों का सत्संग दो, उनका सानिध्य दो जिनके मुख से सदैव आपकी ये कथा रूपी मकरंद बरसता ही रहता है। प्रभु ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं लेकिन क्या बोले क्या मांगे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान तो हृदय की बात जानते हैं। भगवान ने कहा, देख बेटा ध्रुव, मैं तेरे हृदय की बात जानता हूं। मैं तुझे वह पद दूंगा जो पद वैसे तो बड़ा असंभव है प्राप्त करना, किंतु उस पद के, उस लोक के चारों तरफ समस्त तारागण, समस्त नक्षत्र, समस्त ज्योतिष चक्र उस प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे मेड़ी में दवरी के बेल चक्कर लगाते हैं। जैसे बैल घूमते हैं ना माताओं बंधु, जब पानी वानी निकालना होता है तो जब खेती किसानी में पहले घूमते थे, वैसे ही समस्त तारागण नक्षत्र ज्योतिष चक्र उस लोक के चक्कर लगाते हैं। पहले तो तू यहाँ 36,000 वर्ष राज्य भोगेगा और उसके बाद उस पद को प्राप्त करेगा। इतना कह करके भगवान चले गए। अब जब ध्रुव जी को होश आया तो ध्रुव जी को लगा, देखो तो मैं रहा बच्चा का बच्चा ही। नारद जी महाराज ठीक ही कह रहे थे। वो प्रभु जो परमानंद की प्राप्ति करा सकते हैं, वो प्रभु जो संसार के इस पाश से काट सकते हैं, इस भावबंधन से पार करा सकते हैं, उनसे मांगा भी तो मैंने क्या मांगा? यही संसार ही मांगा, यही अभिमान बढ़ाने वाले पद आदि ही मांगे। देखो तो जैसे कोई उदार पुरुष के पास जाके कोई कंगला चावल की कनी मांगे, उस प्रकार से जो परमानंद दे सकते हैं, जो अभय पद दे सकते हैं, उनसे मैंने लोक आदि प्रतिष्ठा आदि मांग ली। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ माताओं बंधुओं।